Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of स्पेशल फार्माकोलॉजी। तो हम ड्रग्स का बेसिक ओवरव्यू ले रहे थे, तो इसका पार्ट 4 है। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखा तो उसको पहले देख लेना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से ड्रग्स को क्लासीफाई या फिर ड्रग्स का बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ तक ये कॉलम कर लिया था। तो आज हमारा होगा वीक बेसिस वाला कॉलम। इसमें जो पहली ड्रग है उसका नाम है एल्बोट्यूरोल, जिसका दूसरा नाम होता है सल्ब्यूटामोल। जो एल्बोट्यूरोल है ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग का मतलब ऐसी ड्रग जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन को पोटेंशिएट करती है, इससे एक्शन को मैक्सिमाइज करती है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स है, डिपेंडिंग अपॉन वो अल्फा रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, फिर बीटा रिसेप्टर पर बाइंड करती है। तो हम इसी पे इन्हीं को क्लासीफाई करते हैं। कुछ ऐसी होती है जिन्होंने अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट कराना होता है। ठीक हो गया। कुछ ऐसी होती है जिन्होंने दोनों अल्फा को एक्टिवेट कराना होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2 को। इसके अंदर एग्जाम्पल आती है नोरापेराफ्रिन, जो असल में प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब किसी भी ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव ड्रग। इसके बाद जो अल्फा सिलेक्टिव ड्रग है, इसके में आता है फिनाइलिफ्रीन आता है, जबकि अल्फा 2 सिलेक्टिव के अंदर क्लोनिडीन आता है। ठीक हो गया। तो अल्फा 2 के अंदर क्लोनिडीन। जबकि बीटा एगोनिस्ट में जो नॉन सिलेक्टिव मतलब बीटा 1 बीटा 2 दोनों को एक्टिवेट कर सकती है, उसमें आता है आइसोप्रोटिनोल, जबकि बीटा 1 के लिए डोब्यूटामाइन और बीटा 2 के लिए एल्बोटिरोल। तो एल्बोटिरोल असल में बीटा 2 एगोनिस्ट होती है। एल्बोटिरोल के साथ साथ मेटाप्रोटिनोल और इसके साथ साथ टेरब्यूटालिन, ये भी बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक एगोनिस्ट होती है। ठीक हो गया। और चूँकि बीटा रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होती है, ब्रोंकाई पे होती है, तो ये ब्रोंको डायलेशन करवाती होती है और ये एस्थमा के अंदर यूज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है एलोप्यूरिनोल, जिसको हम गाउट के अंदर कवर कर चुके थे सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एलोप्यूरिनोल ने गाउट को ट्रीट करना है और इसने यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देना है। यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को किस तरह इनहिबिट करना है, इसने ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करके उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोवाइड करके। इसके बाद जो एल्पिरोनोल है, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि किसी काम की ड्रग नहीं होती, अभी इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। इसके बाद आती है एमिलोराइड। एमिलोराइड ये असल में डायूरेटिक है। ऐसी डायूरेटिक्स जो पोटेशियम को स्पेयर करती है, पोटेशियम की सिक्रेशन को ही ब्लॉक कर देती है, तो इनको बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसके अंदर 2 क्लास की ड्रग्स आती है। कुछ ऐसी डायूरेटिक्स पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जिन्होंने अल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करना है, उसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके अंदर आती है स्पाइरिनोलैक्टोन और एपिलेरोन। जबकि कुछ ऐसी डायूरेटिक्स होती है जिन्होंने एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करना होता है, लेकिन वो आगे दूसरे जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपी स्पर्म की एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो उनको बोलते हैं एमिलोराइड और ट्राइमिटारिन। तो एमिलोराइड और ट्राइमिटारिन एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल्स, जबकि स्पाइरिनोलैक्टोन एपिलेरोन ये असल में क्या करती है, ये अल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जबकि इसको ब्लॉक करने वाली होगी वो होगा एमिलोराइड और ट्राइमिटारिन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आती है अमायोडारोन। जो अमायोडारोन है ये इस्तेमाल होती है एरिथमिया को प्रिवेंट करने के लिए, एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए। तो ऐसी ड्रग्स जो एरिथमिया को ठीक करती है उनको बोलती है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस चैनल को ब्लॉक करना है। मिसाल के तौर पर ग्रुप 1 वाले ने सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है, ग्रुप 2 वाले ने बीटा ब्लॉकर्स रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, ग्रुप 3 वाले ने पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करना है, जबकि ग्रुप 4 में कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर्स, और जो ग्रुप 5 है मिसलेनियस होते हैं। ठीक हो गया। इनका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। अब जो ग्रुप 1 के अंदर जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाला वो है प्रोसिनामाइड, जबकि ग्रुप 2 को जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो होते हैं एस्मोलोल। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी। जो ग्रुप 1 वाले हैं उन्होंने सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है, तो ग्रुप 1A में प्रोसिनामाइड आती है, जबकि ग्रुप 1B में आता है लिडोकेन। ठीक हो गया। जबकि ग्रुप 2 के अंदर ड्रग्स आती है प्रोपेनोलोल और एस्मोलोल, क्योंकि दोनों ने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है। ग्रुप 3 के अंदर पोटेशियम ब्लॉकर्स इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर एमियोडारोन आपने याद रखना है। ठीक है, एमियोडारोन और ड्रोनिडारोन। जबकि ग्रुप 4 के अंदर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाले हैं, जो असल में वेजोडाइलेटर के तौर पर भी काम आते हैं, वेरापेमिड और डिल्टियाजिन। जबकि कुछ मिसलेनियस ड्रग्स होती है जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, एडिनोसिन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और वेनालेजिन और इवेपरेटिन। इनको हम बाद में देखेंगे। ठीक हो गया। तो एरिथमिया को ठीक करने के लिए 5
ग्रुप्स की ड्रग्स होती है। ग्रुप 1 वाली ने सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है, इसके अंदर एग्जांपल आती है प्रोसिनामाइड की। ग्रुप 2 ने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक करना है, प्रोपेनोलोल आती है एग्जांपल। ग्रुप 3 वाले ने पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करना है, इसके अंदर एग्जांपल आती है अमाइडारोन और ड्रोनिडारोन। ग्रुप 4 में आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो असल में वेजोडाइलेटर के तौर पर भी काम आती है, वेरापेमिल और लिटियाजिन। जबकि ग्रुप 5 में मिसलेनियस ड्रग्स आती है जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। इसके अंदर एडिनोसिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और यहाँ पे था एक रोनालिजिन था। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है एम्फीटामीन। एम्फीटामीन सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, लेकिन ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग इनडायरेक्ट एक्शन के तौर पे काम आती है। एक होती है डायरेक्ट, जिन्होंने रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है, दूसरा इनडायरेक्ट, जिन्होंने इनके न्यूरोट्रांसमीटर के स्टोर को रिलीज करवा देना है। तो जो एम्फीटामीन और इफेड्रिन, इसके साथ तीसरी होती है टेरामीन। लेकिन जो इफेड्रिन और एम्फीटामीन, इनके स्ट्रक्चर के अंदर आइसोप्रोपाइलमीन ग्रुप होता है, तो इन दोनों को मिला के हम फिनाइल आइसोप्रोपाइलमीन ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो इनका मेन एक्शन क्या होता है? इनका मेन एक्शन ये होता है कि जो कैटेकोलामीन स्टोर हुए हुए हैं एड्रेनल टर्मिनल के अंदर, उनको रिलीज करवा देना। ठीक हो गया, इनको डिस्प्लेस करवा देना। तो ये नॉन सिलेक्टिव इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है। इसके बाद है बुप्रीविकेन। तो जो ड्रग ब्यूपीविकेन है ये लोकल एनेस्थेटिक ग्रुप के अंदर आती है। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब होता है किसी लोकलाइज जगह के ऊपर सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देना। तो लोकल एनेस्थेटिक को डिपेंडिंग अपॉन इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तो इनको दो में डिवाइड करते हैं, एस्टर्स के अंदर और अमाइड्स के अंदर। एस्टर्स के अंदर भी डिपेंडिंग अपॉन उनका एक्शन किस तरह से है, लॉन्ग एक्शन होगा, शॉर्ट एक्शन होगा, या फिर सरफेस के ऊपर एक्शन होगा। दूसरा लॉन्ग एक्शन और मीडियम एक्शन अमाइड्स के अंदर। एस्टर्स के अंदर जो लॉन्ग एक्शन वाली है वो है टेट्राकेन, प्रोकेन और कोकेन। ठीक हो गया। तो तीनों केन वैरायटी की आती है, टेट्राकेन, प्रोकेन, कोकेन, बेंजोकेन। जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ब्यूपीविकेन, ट्रोपीविकेन। जबकि मीडियम एक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है लाइडोकेन। इनडायरेक्टली जो केन वाली ड्रग है जिनके स्पेलिंग में आता है CANE, ये इस्तेमाल होती है लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर। जबकि एक एनेस्थेटिक्स ऐसी होती है जो जनरल ग्रुप के अंदर आती है, जिन्होंने ओवरऑल हमारी बॉडी के ऊपर एनेस्थीसिया पास कर देना है, अनकॉन्शियसनेस कॉज करवानी है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये किस तरह दी जाती है, इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो अगर इनहेलेशन के तौर पर दी जाती है तो गैस होगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड, वोलेटाइल लिक्विड्स हो गए तो हेलोथीन। जबकि इंट्रावीनस के अंदर बारबिटूरेट्स जो कि हिप्नोटिक सीडेटिव ड्रग्स के अंदर भी आती है। बाकी हम इसको बाद में देख लेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ब्यूपीविकेन। अब इसके बाद आता है क्लोरडायज़ेपोक्साइड। तो जो क्लोरडायज़ेपोक्साइड है जिसको डायज़ेपाम भी बोलते हैं, ये असल में ड्रग ऑफ एब्यूज़ के अंदर आती है जो एडिक्शन कॉज करवा देती है। तो ये ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ के अंदर हमने देखना है इसको। इसके बाद आता है क्लोरोक्विन। तो जो ये वाली ड्रग है क्लोरोक्विन, ये असल में एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। स्पेसिफिकली जो उमाइबा होती है, उमाइबा के इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं उमाइबियासिस। ठीक हो गया। इसकी वजह से उमाइबियासिस होता है, जैसे लीवर का एब्सेस हो गया, इंटेस्टिनल वाल का इन्फेक्शन हो गया उमाइबास की वजह से। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो है क्लोरोक्विन, और ये मेट्रोनिडाजोल के साथ इस्तेमाल होती है। तो यहाँ तक क्लोरोक्विन का भी आपको बता दिया। इसके बाद आता है क्लोरफेनिरामिन। तो जो ड्रग है क्लोरफेनिरामिन, ये असल में क्या है, ये एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है। हिस्टामिन के दो रिसेप्टर्स होती है, H1 रिसेप्टर और दूसरा H2 रिसेप्टर, यानी H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं तो असल में यही फेनारामिन होती है, क्लोरफेनारामिन। इसके बाद आता है क्लोरप्रोमाजीन। तो क्लोरप्रोमाजीन एंटी साइकोटिक ड्रग होती है जो साइकोटिक डिसऑर्डर जिस तरह शिज़ोफ्रेनिया होता है इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद आता है क्लोनिडीन। तो क्लोनिडीन आपको मैं बता चुका हूँ, ये अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है। ठीक हो गया। सिम्पैथोमिमेटिक क्लास से बिलोंग करती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया क्लोनिडीन तक। अब बाकी जो होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, और चैनल को पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।